सभी को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। ओम श्री परमहंसाय नमः। सबकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब हम बहुत सारी चैलेंजेस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। तब हम याद करते हैं कि कोई तो हो कि कोई हमें सपोर्ट करे या हमें हिम्मत दे, पावर दे। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में भी वो टाइम आया जब मुझे लगा कि कोई हो जो मेरे को समझ सके या मेरे क्वेश्चन के आंसर दे सके। तो ऐसे ही जब वीडियो मेरे सामने आई संजीव मलिक सर की सेल्फ अवेकनिंग मिशन के बारे में, तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे बाद में पता चला, बट मैं जब संजीव मलिक सर की वीडियो देखती थी तो कहीं ना कहीं वो गुरुमुख थे और मैं भी बचपन से गुरुमुख रही। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती, जो मेरे क्वेश्चंस होते थे उनके वो आंसर्स देते थे। और कभी भी कोई प्रॉब्लम मेरी लाइफ में चल रही होती और मैं उसके बारे में सोच रही होती कि क्या सॉल्यूशन होगा, तो मुझे वो वीडियो मिल जाता। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था जो मेरे साथ हो रहा था। तो मेरे मन में यही आया कि मैं अब इनसे जुड़ूं, और मैं जुड़ूं कैसे। मुझे कोई क्राइटेरिया नहीं पता था कि इनसे जुड़ा कैसे जाए। मैं सिर्फ वीडियोस तो देखती थी, बट कहीं ना कहीं और लगता था कि और अच्छा कनेक्शन फील हो। तो मैंने एक और मतलब ऑफिशियल नंबर पे कॉल किया था, भैया जी ने जब रिसीव किया तो मैंने वहाँ के कोर्स की डिटेल ली। तो मेरे को थर्ड आई कोर्स बहुत मतलब अट्रैक्टिव लगा, और मुझे लगा मुझे कोई कोर्स में ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि मैं कनेक्ट हो पाऊँ और मैं बहुत चीज़ आध्यात्मिकता में आगे उठ पाऊँ। और ये जब सारी प्रॉब्लम्स का मेरे को लगता है सॉल्यूशन जो है ये मेरे संजीव मलिक सर हैं। तो अब वहाँ स्टार्ट हुई मेरी जर्नी थर्ड आई क्लास की। कहने को वो थर्ड आई क्लास थी, लेकिन वहाँ पे जो मुझे चक्रास की नॉलेज मिली, और मैं जब क्लास लेती थी तो मेरा मन करता था मैं सुनती रहूं, और लास्ट मोमेंट तक भी मेरा मन नहीं होता था। इवन मुझे जाना होता था कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस पे, और लेकिन मैं वहाँ लेट हो जाती थी जब तक लेकिन क्लास फिनिश नहीं होती थी। मैं पूरा सुनती थी और मुझे एक एक वर्ड मेरे मतलब अंदर तक रिसेप्ट होता था। तो मैं इतना कनेक्ट हो गई। तो मुझे लगा कि ये आज जैसे सैटरडे को होती थी मॉर्निंग में कि हर चक्रास पे काम होता था। मुझे पता नहीं था चक्रास के बारे में, बट जब वो काम हो रहा होता था तो ऐसा लगता था कि मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ, सामने सर भी वो सब हीलिंग, वो सब इफेक्ट जो मुझे इफेक्ट मिल रहा है वो सब मतलब वहाँ से भी बहुत कुछ मिल रहा है मुझे। तो वो मैंने वो दिव्यता को फील किया कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मैं इतने खुश से रहने लगी, क्योंकि शनिवार का दिन हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक रहा है। कभी मेरी कोई चीज़ खो जाती, कभी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता, तो शनि का प्रकोप हमेशा से रहा। लेकिन वो जो शनिवार की जो क्लास है, उस क्लास ने मुझे मेरा सैटरडे बना दिया, और मुझे सैटरडे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं कनेक्ट होती थी तो वो 10 और 11 क्लासेस का सेट था। उसके बाद मन हुआ कि ये तो अब क्लास बंद हो जाएगी, फिर मैं वैसे की वैसे हो जाऊँगी, मुझे तो कनेक्ट रहना है। तो मैंने री इनरोल करवाया और मैंने दोबारा से इस क्लास को किया, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं था कि हम 11 क्लासेस में हमारे सारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, हमारा थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे हम करवा के वो लाद कर घूम रहे होते हैं। तो मैंने दोबारा से इनरोल किया। उसके बाद जर्नी आई वॉलेंटियर बनने की। तो उसमें कहा था एक ग्रुप था टेम्परेरी वॉलेंटियर का, कि जहाँ चेक किया जाता था कि हम कैपेबल हैं नहीं। तो कुछ कॉलिंग सेवा दी गई। जब मैं कॉल करती तो मुझे लगता है कि मतलब कॉल करते हुए जब मोटिवेट करते हम लोगों को जोड़ रहे होते थे, तो हम कहने को तो उनको मोटिवेट कर रहे होते थे, लेकिन हमें बहुत सारी कृपा मिल रही होती थी। तो मतलब वो शब्दों में पावर आने लगी, वो बात करने का तरीका, वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी बहुत ज़्यादा मतलब एक इफेक्टिव होने लगी, लोग सुनने लगे। तो ये लगा कि यस, कुछ अंदर बरस रहा है, कुछ कृपा बरस रही है। फिर ऐसे मंडे को भक्ति की साधना की क्लास होती थी 9:30 बजे। वो भक्ति की साधना की क्लास तो मैंने मतलब बचपन से, अगर गुरुमुख थे, जो भक्ति का एक असली जो एक महत्व होता है, मैंने संजीव सर से सीखा कि जब वो क्लास लेते होते अंदर मतलब भक्ति से हम भरपूर हो जाते थे। उस क्लास की वो पावर थी। फिर नाम जप क्लास, वो तो मतलब वंडरफुल। हर वीरवार को एक तलाश होती थी कि नाम जप क्लास हो, आज भी होती है। इतने साल हो गए कि उस नाम जप क्लास का कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है। मैं और भी मतलब आश्रम वगैरह से जुड़ी हुई थी, क्योंकि हम बचपन से ही हम गुरुमुख रहे हैं। लेकिन जो सर ने दिया हम लोगों को वो कहीं नहीं मिला, वो कहीं नहीं मिला। मतलब अपना तन मन धन से जो कहते हैं ना, पूरी पावर लगा देना, वो सर ने लगाई। और इतना अच्छा मतलब एक वंडरफुल एक एनवायरनमेंट जो हमें घर पे बैठ के मिल सकता है, ऑनलाइन मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर आया माइंड में कि रेकी मैंने की हुई थी कहीं से, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी। रेकी लेवल 3 तक किया हुआ। मन में आया कि एक क्वेश्चन आता था कि रेकी क्यों ना दोबारा से की जाए इनसे, क्योंकि गुरुमुख हैं और ये बहुत अच्छे से गुरु महाराज से भी कनेक्ट करा देंगे। जब मैंने रेकी कोर्स किया तो रेकी लेवल 1 और 2 में मुझे वो फील हुआ जो मैंने कभी ऑफलाइन में मैं वो फील नहीं कर पाई। और वो हाथ में जो एनर्जी जो
सर के हाथ जैसे फील हुए मुझे कि उन्होंने मेरे हाथ पे रखा है, उस फीलिंग ने मतलब मुझे ऐसा विश्वास दिला दिया कि ये नॉर्मल नहीं है इंसान, ये इंसान नहीं है, ये परमात्म स्वरूप है वो। उसके बाद मेरा इतना विश्वास बढ़ता रहा, वो कनेक्शन बनता रहा। वो जब कॉलिंग सेवा में आगे बढ़ते रहे और सेवाएं लंगर सेवा में, फिर हमने अपना रोल कहीं ना कहीं वो कोलाज बनाना और कैसे करना, इतना इनरोल हो गए कि ऐसी नई 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 एक्टिविटीज़ जो यहाँ मैंने देखी हैं वो कहीं नहीं देखी हमें आगे बढ़ाने के लिए। और धीरे धीरे ऐसे ही बस जो सबसे मेन चीज़ सीखी वो थी सेल्फ लव। यस, मैं हमेशा ये कहती थी कि मेरे बस का तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता। मैं वैसे मतलब अपने आप को हमेशा गिराना, क्योंकि लोगों ने गिराया और हम भी ऐसे ही करने लगे। हम सोचते थे कि लोग जो कहते हैं वही सही होता है, अप्रूवल उन्हीं का ही मैं इंपॉर्टेंट मतलब मेरे लिए होता था। लेकिन एक्चुअल में मैंने सीखा कि हमारी अंतरात्मा जो कहती है वो ही सच होता है। फिर जब अपने आप से जब जुड़े तो सेल्फ लव जनरेट हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा 100% लेवल पे हो गया, बट लिटरली एक्सेप्टेंस आया और ये हुआ कि हम भी कुछ हैं। अगर दुनिया को हम कुछ समझते हैं तो हम भी कुछ हैं। धीरे धीरे जो ऐसा फील होता था कि मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, गुरु महाराज जी की अपार कृपा से अपनी स्किल्स का पता चलने लगा और आगे बढ़ने लगे। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारी चीज़ों पर मुझे काम करना है। और अगर श्री गुरु महाराज जी का और संजीव भैया जी का आशीर्वाद रहा और तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। और ऐसा लगता है कि हम तो कुछ नहीं होते, बस समर्पण भाव बढ़ता रहे तो गुरु महाराज जी अपने आप ही करवाते रहते हैं। बस ये कहें कि जो आपकी इच्छा है वो हो जाए, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, हम तो कुछ ऐसा भी मांग सकते हैं जो हमारे लिए सही ना हो, लेकिन जो वो हमें देंगे। अगर हम अपनी डोर उनके हाथ दे देते हैं तो वो ही देंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो अपना माइंड हम ज़्यादा ना चलाते हुए अगर हम भक्ति मार्ग पे जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है तो वहाँ पे समर्पण भाव जितना बढ़ता है तो गुरु महाराज जी हर चीज़ में एट द एंड अच्छा ही करते हैं। जितनी सारे चैलेंजेस आ जाए लाइफ में, बट एट द एंड वो हमारे साथ रहते हैं, हमें आगे बढ़ाने में, हमारी ग्रोथ में, नॉट ओनली स्पिरिचुअलिटी, हर एक एरिया में हमें आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और वही हमें संजीव सर को माध्यम बनाकर जो हमारे अंदर एक नई नई स्किल्स डेवलप हो रही हैं, नई नई चीज़ें हम सीखते हैं। और रोज जैसे कितनी कुछ चीज़ें विमेन एम्पावरमेंट के जो सेंटर्स खुल रहे हैं, या ऑनलाइन क्लासेस में कैसे हम सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल्स में विमेन अपने आप को उठा रहे हैं, ऐसे कितने सारे कोर्सेज हैं स्माइलिंग योगी के। और भी जो हमारा टीचरशिप का है, वंडरफुल सॉफ्ट स्किल के, आप बाहर जाके हम देखें तो इतना हमें पे करना पड़ता है, यहाँ पे हमें फ्री सेवा के रूप में जब हम दूसरों को देते हैं तो हमें क्या भरपूर मात्रा में हमें मिलता है। तो इतना कुछ मिल रहा है, इतना कुछ मिल रहा है। बस एलिजिबिलिटी अपनी बढ़ती रहे, हमारा पात्र बड़ा हो जाए और गुरु महाराज जी की अपार कृपा और संजीव भैया जी का आशीर्वाद बना रहे। हम सब अपना भी कल्याण करें और अपने साथ साथ जो भी जुड़े और वो भी आगे बढ़ते जाएं, हम उनको मोटिवेट करें और संजीव भैया जी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए अपना भी कल्याण करें, दूसरों का भी कल्याण करें और श्री महाराज जी के नाम का डंका घर घर में बजे। जैसे कि ड्राइंग रूप सत्संग के रूप में, और भी कैसे संजीव सर डिफरेंट प्लेस पे जाकर सत्संग कर रहे हैं, ऐसे ही अगर हम जुड़े रहेंगे तो ज़रूर से ज़रूर हम इस जन्म को भी सफल करेंगे, आत्म कल्याण हमारा होगा, गुरु महाराज जी की अपार कृपा और प्रसन्नता के लायक बनेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।